नमस्कार दर्शकों, यह कहानी राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव तूहिया की है। यह कहानी उस बेबसी की है जहां पिछले 3 सालों से करीब 500 से 600 बीघा जमीन सफेद समंदर बनी हुई थी। तूहिया का दर्द सिर्फ डूबती फसलों तक सीमित नहीं था। यहाँ बाढ़ का पानी बेटियों के स्कूल और उनके हॉस्टल तक पहुंच चुका था। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सांसद, विधायक और प्रशासन के हर दरवाजे पर माथा टेका, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग अपनी ही जमीन पर बेबस खड़े थे और उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। जब सरकारी तंत्र ने इस समस्या को असंभव मानकर छोड़ दिया, तब गांव की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब ही कुछ और है। अर्जी लगाने के मात्र 7 से 8 दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला तूहिया की गलियों में दाखिल हुआ। यह रफ्तार किसी सरकारी फाइल की नहीं, बल्कि एक मसीहा की संवेदनशीलता की थी। गांव को इस जल प्रलय से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 5160 फुट पाइप, 6 और 8 इंची, 2 विशाल 7.5 HP की मोटरें और एक ट्रैक्टर कपलिंग सेट, पंखा भिजवाया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी बाकी था। गांव में बिजली की समस्या को देखते हुए संत जी ने आदेश दिया कि मोटरों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और उसमें लगने वाला डीजल भी उन्हीं की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने पाइप, मोटर, स्टार्टर और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट साथ पहुंचाया ताकि पंचायत का 1 रुपया भी खर्च न हो। गांव वालों को ट्रक का भाड़ा तक नहीं देना पड़ा। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक तूहिया के इस स्कूल और खेतों में 3 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था। हालत इतनी खौफनाक थी कि स्कूल की दीवारें चटक गई थीं और फर्श धंस चुका था। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस 3 साल पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। आज स्कूल का ग्राउंड सूख चुका है और बच्चे सुरक्षित माहौल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 3 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से सोना उगलने की तैयारी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और मैं इस वक्त मौजूद हूं शहीद सूबेदार खिलौना सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तूहिया में। यहाँ स्कूल की जो पूरा स्टाफ है, शिक्षकगण है, वो हमारे साथ मौजूद है। प्रिंसिपल सर भी मौजूद है। करते हैं बातचीत। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, अपना परिचय। मैं ओम प्रकाश सोगरवाल जी, प्रिंसिपल तूहिया, निवासी जगीना। जी तो सर, आपके स्कूल में जो है जल भराव की जो समस्या थी, कितने समय से थी? पहले भी भरा हुआ था, पिछले साल भी भर गया था, इस बार भी भर गया था। 2-2 ढाई फुट पानी था जी। और उसमें जो है सरपंच साहब के प्रयास से, संत रामपाल जी के सहयोग से जी। और उस जल भराव क्षमता को जो है यहाँ से निकाला गया है और इसमें से जो है पूरा पानी निकल चुका है। इस समय हम देख रहे हैं कि ग्राउंड में बच्चे घूम रहे हैं, जो कि इसमें पहले पानी भरा हुआ था। जी सर, कितने समय से समस्या थी? समस्या यार 2 साल 3 साल हो गए इसको तो करीब जी। 2 साल, पिछले साल भी था, इस साल भी है। अब जो है संत रामपाल जी का जो है कृपा हो गई और उन्होंने जो है इसको जो है काफ़ी उससे लिया गहराई से बच्चों के हित में, और हम भी उनका जो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो है धन्यवाद बहुत सारा, और जो है इस तरह आगे भी हमें जो सहयोग प्रदान करते रहें तो इसके लिए हम आभारी रहेंगे। जी सर, कोई शासन प्रशासन से कोई सहायता मिली? प्रशासन का इतना सहयोग नहीं रहा है। प्रशासन ने हमारे हालांकि गूल खुदवाई, MLA साहब ने गूल खुदवाई थी, और लेकिन उन्होंने मोटर जो पाइप दिए थे, इनका सहयोग ज्यादा रहा संत रामपाल जी का। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शासन प्रशासन की MLA साहब ने भी गूल खुदवाई थी और खुलावे डाले थे। गूल खुदवा करके उसमें नहर में डाला, लेकिन उससे पानी निकल नहीं पाया पूरा। कोशिश तो की उन्होंने बहुत अच्छी, पर जो यहाँ क्या जमीन नीची थी इस जगह पर,
तो वो फिर मोटर के सहयोग से निकला पानी, मोटर जो लग गई थी। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज एक संत होते हुए जो है जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, और अन्य जो संत हैं वो यूं मतलब कथावाचक भी हैं और कथाएक भी करते हैं। कह सकते हैं, पर संत राम जी का जो हमारे लिए जो सहयोग रहा बहुत सराहनीय रहा। और संतों पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, जो कौन क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन उनका जो सहयोग विद्यालय में रहा बहुत अच्छी बात है, और जो धन्यवाद और जो इसके पात्र हैं, और उनका हम जो बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत सर, धन्यवाद। जो अन्य संत है क्या उनको भी आगे आना चाहिए ऐसे जन कल्याण के कार्यों में? ये तो उनकी जो विचारधारा है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी सोच है, सोच पर डिपेंड करता है, इसमें अपन कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल। जी सर नमस्कार। जी, मैं प्रेम सिंह, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तुहिया, पंचायत समिति सेवा भरतपुर से हूँ जी। मैं आज शहीद राजकीय उच्च मध्य विद्यालय तुहिया में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ जो पानी भरा था, 2-2.5 फुट पानी भरा हुआ था, तो उसको संत रामपाल जी की कृपा से संसाधन जो दिए हैं उनसे उसको निकाला गया। और आज जो देख रहे हो, आज ये ग्राउंड देख रहे हो, ये पूरा प्लांट सूखा हुआ पड़ा। उनकी मेहरबानी। यहाँ पर शिक्षकों के लिए और उन बच्चों के लिए पानी निकलने के लिए रास्ता भी नहीं था। यहाँ पर एक हॉस्टल भी है, कस्तूरबा गांधी पीछे हॉस्टल है बच्चों के, यहाँ 100 बच्ची रहती हैं। हॉस्टल तक उसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ था, और महाराज साहब ने जो संसाधन दिए, मोटर वगैरह दिए, पंप सेट दिए, उनसे वो पानी को निकाला गया। तो उनको हम बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं आगे ये भी मुहिम आपने चालू। जी जी बिल्कुल। संत रामपाल जी की कृपा से यहाँ बहुत ही इस पूरे ग्राउंड में पानी भरा हुआ था जी। और यहाँ संसाधन थे नहीं पानी निकालने के लिए, बहुत समस्या, बच्चों के लिए समस्या बहुत आ रही थी। तो यह गांव की सरदारी और संत रामपाल जी की कृपा से आज इस स्कूल का कायाकल्प हो चुका है, सारा पानी बाहर निकल चुका है और बहुत ही अच्छा स्कूल दिखाई दे रहा है। उनके पूरा सहयोग, संत रामपाल जी का पूरा सहयोग हुआ है, तो यह गांव की सरदारी का पूरा सहयोग हुआ है, पूरे स्टाफ का सहयोग है, और सभी ने संगठित होकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। और इस स्कूल को और भी चमन करेंगे, और भी इसके विकास में भागीदारी हम सभी निभाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहोगे, जिन्होंने एक अकल्पनीय मदद गांव के खेतों, किसानों की और स्कूल के लिए जो करी है? संत रामपाल जी के लिए पहले तो मैं उनको नमन करना चाहूँगा, और यही कहना चाहूँगा कि उनकी तरह ही हम सभी जितने भी संत हैं वो आगे आएँ, और स्कूलों से ही नहीं, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उन पर अपना पूरा सहयोग करें, और संत रामपाल जी की ये मुहिम बहुत आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ेगी, सभी को लाभ मिलेगा, सामान्य जनता को लाभ मिलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने ये एक असंभव जो काम था उसको संभव किया? मैं देखो, संत रामपाल जी ने जो किया बहुत अच्छा किया, और बहुत हम आभारी हैं। और मैं तो उनसे निवेदन यही करूँगा कि इस पानी भराव की वजह से हमारे 3 कमरे जर्जर हो गए, बच्चों को बैठने की कमी है कमरों की। अगर हो सके तो 3 कमरे जो हैं हमारे, और उनको जो है इनकी जगह पर अगर कमरे हमारे लिए स्वीकृत करा दिए जाएं अपने बजट में से, तो हम बहुत आभारी रहेंगे। बहुत ये हमारा जो है विशेष कर ये कहना है, जिससे कि बच्चे पढ़ सकें। जो देश का भविष्य है उनके लिए बैठने की व्यवस्था तो हो, लेकिन यहाँ पर 3 कमरे जर्जर हो गए। अब प्रशासन है, पैसा तो अब धीरे धीरे देगी सरकार, जर्जर होंगे, अब पैसा कब देगा, आएगा नहीं आएगा पर कह नहीं सकते हैं, कोई पता नहीं चलता है। तो हमारे पास भाई विद्यालयों में तो बजट इतना होता नहीं है। बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत फीस होती है, उसको हम जो है थोड़ी बहुत छोटी मोटी मरम्मतों में खर्च कर देते हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि हम जो कमरे बनवा सकें। तो सर, क्या वो जो जिन कमरों के हालात जो जर्जर हो चुके हैं, क्या दिखा सकते हैं सर वो? हाँ, ये सामने ये 3 जर्जर है, लगे हुए हैं 3 कमरे हैं सामने। वो 3 कमरे, उन पर जो है क्या कि अभी उनको जर्जर करना है, उन पर रेड निशान लगा रखा है। बच्चे खुली में बैठे, इसी वजह से सामने बैठी है ना बच्चियाँ, तो वो कमरे की वजह से। जी, क्या हालात है कमरों की? क्या पानी की वजह से ऐसा हुआ? नहीं, पानी की वजह से हुआ, भराव की वजह से। क्या जमीन धस गई है अंदर जी, और जमीन धस गई तो उसमें क्या दीवारें चटक गई हैं, और दीवार चटक गई तो भाई देखो बच्चों को तो बिठा नहीं सकते। बिल्कुल। एक कमरे की पट्टियां भी गिर गई है जी, इसलिए इनको बंद कर रखा है। रेड निशान लग रहे हैं ना सामने इन दीवारों पर, ये 3 कमरों को बंद कर दिया गया है। 3 को हम जो है सरकार को दे चुके हैं, वो जर्जर होंगे, वो क्या इनको ध्वस्त किया जाएगा। जी। अब वो सामने खाली जगह पड़ी हुई है जी, अब उस जगह पे बन जाए, 2 कमरे हैं, 2 कमरों की जगह है वो जी। तो सर, जैसे जल भराव रहा यहाँ लगभग 2-3 साल तक, तो उस दौरान स्कूल में बच्चों को शिक्षा से संबंधित शिक्षा देखो नुकसान संबंध में जो पढ़ाई जब संसाधन नहीं होते तो नुकसान तो होता है। बिल्कुल। तो यथासंभव कोशिश की गई स्टाफ के द्वारा पढ़ाया गया, लेकिन अब जो माहौल मिला है बच्चों को, उससे क्या है, बच्चे भी खुश हैं, स्टाफ भी खुश है, और
ग्रामीण भी जो है जब पढ़ाई अच्छी होगी जी। तो जन समुदाय भी खुश होगा। बिल्कुल फिर बिल्कुल संत रामपाल जी ने फिर संत रामपाल जी का हमारा पूरा सहयोग है। फिर उनको हम बार बार धन्यवाद और जो है उनको नमन करते हैं कि आगे इस तरह की जो मुहिम चलाते रहें। जी। और अगर हो सके तो जो कमरों के लिए कह रहे जी। हैं तो बजट है स्वीकृत हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये है मेरा तो लास्ट कहना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, ये जो है तुहिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो कमरे हैं जो एकदम जर्जर हालात में है, पानी की वजह से जो यहाँ जल भराव था, लगभग 2-3 साल से ये जो जल भराव की जो समस्या थी उस वजह से ये बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। हालात आपके सामने हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, जो पानी था भरा हुआ वो लगभग यहाँ तक जो है पानी भरा हुआ था इन कमरों में। और ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुहिया गांव से है। और अभी आप देख सकते हैं इसकी जो छत है वो भी ध्वस्त हो चुकी है, छत टूट चुकी है। और ये जो पत्थर की पट्टी जो लगा के यहाँ की जो छत बनाई गई थी वो भी यहाँ आपके सामने है। देख लिए, ये हालात जो है ग्राम तुहिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की है। और इस तरफ भी अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ तक ये जो स्कूल के जो 3 कमरे हैं, बड़े बड़े 3 कमरे हैं जहाँ क्लासें लगा करती थी बच्चों की, और आज वो ध्वस्त हो चुकी हैं। और इससे जो है शिक्षा में जो है बहुत अड़चनें आ रही है। बच्चों को नियमित रूप से जो अध्ययन करवाया जाता है उसमें भी बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही है। सरपंच साहब जी से करते हैं मजीद। यहाँ जो जल भराव से जो समस्या आई थी उसमें करीब यहाँ 2-2, 3-3 फुट एक बिल्डिंग में पानी भरा था। इससे जल भराव से सारी बिल्डिंग 2-3 कमरे बड़े 2-3 कमरे क्षतिग्रस्त हो गए। अब यहाँ इतनी समस्या आ रही है कि यहाँ बैठने को कोई जगह नहीं है, इनमें लॉक लगा हुआ है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसमें करीब हॉस्टल है, हॉस्टल में 100 बच्चियाँ पूरे राजस्थान से यहाँ रहती हैं, उनके लिए भी समस्या बैठने की पैदा हो रही है। अब यहाँ जाके देखो, आगे जाके कमरे से निकल के बाहर देखो, बाहर चौड़े में बैठी हुई हैं। जी, अब जैसे बरसात आती है तो यहाँ फर्श में ढकने के लिए भी फर्श में भी अगर आप देखोगे तो देखिए बिल्कुल यहाँ से जो फर्श है वो धंस चुका है और नीचे की जो जमीन है वो धंस चुकी है जल भराव के कारण। और यहाँ की जो हालात है वो बिल्कुल जर्जर है। और जी सरपंच साहब, और प्रशासन को भी खबर कर दिया गया जी, लेकिन वो प्रोसेस चल रही है, वो जब कब तक चलेगी। पर जब तक ये बच्चों की परीक्षा आ रही है, जी जी, बैठने की ना परीक्षा होगी ना कोई होगी, जी। तो मैं संत रामपाल जी से के अपनी अर्जी की लगाता हूँ जी, कि महाराज इन 2-3 कमरे जो बच्चियों के और बच्चों के जो जी। हैं उनके लिए कुछ मदद हो जाए, जी। जो भी भगवान के रूप में कोई मदद हो जाए। तो देखो ये सारा तो ये मेरी अर्जी स्वीकार करने की कृपा करें। जी। ये बहुत देखिए सर, ये सब पानी बरसात के पानी से सारा बैठा हुआ है। जी। ये सारी बिल्डिंग, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बिल्कुल इसमें हॉस्टल भी है, हॉस्टल है, सरकारी हॉस्टल चला हुआ है, कस्तूरबा गांधी हॉस्टल है यहाँ पे। जी, इसमें तो इसमें बहुत जरूरी है, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम में उन्होंने मदद की, पानी के लिए मदद की, ऐसे ही मैं उनसे एक गुजारिश करूँगा कि ये थोड़ा सा इसकी मदद और प्रिंसिपल साहब को या किसी को या मेरे थ्रू करने की कृपा करें। जय हो संत रामपाल जी। जी बिल्कुल, हालात आपके सामने हैं। तुहिया गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल साहब ने जो अभी एक अर्जी लगाई है, यूं कहें कि प्रिंसिपल साहब ने एक रिक्वेस्ट करी है संत रामपाल जी महाराज जी से कि अगर संभव हो सके तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो 3 कमरे हैं एकदम जर्जर हालात में है, कमरे न बने होने की वजह से आज बच्चों की जो क्लासें हैं वो खुले में लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं बच्चे भी जो है एकदम फर्श पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, खुले में बैठे हैं। तमाम तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो ग्राम तुहिया शहीद सूबेदार खिलौना सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से आप देख रहे हैं। और ये जो 3 कमरों की जो हालात थी उससे भी आपको रूबरू करवाया। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है यहाँ पहुँचे हैं आज, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से ये बात पूछते हैं कि क्या ये जो संभव मदद है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की क्या हो सकती है, क्या जो 3 जर्जर कमरे हैं उनकी मरम्मत हो सकती है। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, जैसे अभी प्रिंसिपल सर ने, सरपंच साहब ने भी रिक्वेस्ट करी है कि पानी की भराव की वजह से यहाँ के जो 3 कमरे हैं उनकी हालात जर्जर हो चुकी है, उनका जो फर्श है वो बिल्कुल धंस चुका है, दरारें आ चुकी है, छत भी गिर चुकी है, क्या इसकी मरम्मत हो सकती है? ये संत रामपाल जी महाराज से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जी, हम हमारे संत रामपाल जी महाराज के पास यहाँ के जो सरपंच साहब और जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो ये प्रार्थनाएं बोल रहे हैं कि हमें ये मदद चाहिए, हम गुरुजी तक ये प्रार्थना जरूर इनकी पहुँचाएंगे। आगे जैसा गुरुजी का आदेश होगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जी। ये प्रार्थना जरूर गुरुजी के चरणों में हम पहुँचाएंगे। जी
जी बिल्कुल, ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो तमाम बातें आपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुहिया से जानी, और अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने अभी बताया कि ये जो प्रार्थना है ये संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी जाएगी, फिर उनका जो भी आदेश होगा वो हर संभव सहायता इनकी की जाएगी। तो लगातार बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तुहिया की मिट्टी ने आज साबित कर दिया है कि जब रक्षक सच्चा हो तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव का भविष्य संवार दिया। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और विज्ञापन के वक्त पर काम आए। आज तुहिया का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। सच है कि जो वक्त पर काम आए वही असली भगवान है।